सो फिर से एक बार, ठीक है, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर लूप। सेम चीज है, वाइल जैसा ही फॉर लूप है, बट इसमें थोड़े से चेंजेस है, उस तरफ आप ध्यान दो। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ। इस वेरिएबल के अंदर एक डेटा डाल दे रहा हूँ, दैट इज एस्ट्रिक्स। इस डेटा को हम क्या करना चाहते हैं, इटरेट करना चाहते हैं, मतलब निकालना चाहते हैं, एक एक करके उसके अंदर के जो कैरेक्टर्स है, अल्फाबेट्स को एक एक करके निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फॉर। हालांकि ये जो फॉर है, ये प्रीवियसली जो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़े हो वैसा ही है, बट थोड़ा लिटिल बिट ये चेंज करता है। बट अगर आपने सी प्लस प्लस एंड जावा में इनहांस फॉर लूप अगर आपने देखा है, या फिर फॉर ईच लूप, तो ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है, एग्जैक्टली वही चीज है। तो इस सीन में क्या होगा, आपका एक वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंपली लिया हूँ आई, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक एक करके एक ही वैल्यू को शेयर करूंगा। एक ही वैल्यू किसको दिया जाएगा, आई को। इस वैल्यू को जो होल्ड कर रहा है आई, इसको आप फर्दर यूज कर सकते हो। कैसे, आप सिंपली प्रिंट कर लो, या फिर यूज कर लो, कोई मैनिपुलेशन करना है तो आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हो। क्या हो गया, ए अपनी वैल्यू आई के साथ शेयर करता गया, और इस वैल्यू को हम क्या करते गए, प्रिंट। इसको एक बार रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सिंपली इसको यहाँ से आप करोगे रन, और वेट अ सेकंड। यू कैन सी नीचे में अगर आप देखोगे, इसने ये पूरा जो वर्ड था एस्ट्रिक्स, उसको इटरेट कर दिया। यू कैन सी ASTERISC। तो ये क्या था, इटरेशन। तो ये था नॉर्मल सा फॉर लूप। ये क्या था, हमारा नॉर्मल सा फॉर लूप। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को ये समझ गया, ये बेसिकली एकदम इजी इजी पीजी वाला चीज था, तो ये समझ गया। ओके, गुड, बढ़िया। अब हम और भी चीजें कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ क्या रहा, लिस्ट रहा। हमारे पास क्या रहा, लिस्ट। एग्जाम्पल के लिए मैं ये ए को ही लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ डाल देते हैं, सपोज राम डाल देते हैं, देन कॉमा करके और भी नेम्स डाल दे सकते हैं, श्याम, एंड देन फिर गीता और सीता, है ना हमारा। गीता मैम, गीता एंड पूजा मैम। ओ भाई गलत हो गया, पूजा मैम मारेंगे। हाँ है पूजा मैम, ओके ग्रेट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वो एक एक वैल्यू ट्रेट करेगा। सर स्ट्रिंग में भी तो वही किया था। स्ट्रिंग में भी इसलिए किया था बिकॉज जितने भी कैरेक्टर है वो सारे के सारे इंडेक्स बेसिस पे होते हैं, और यहाँ पे भी अगर मैं लिस्ट बोलूँ तो ये इसमें भी इंडेक्स बेसिस पे होता है। तो ये क्या करेगा, ये एक डेटा उठा के आई को देगा, और आई वो डेटा को प्रिंट कर देगा। एक बार फिर से इसको सेव और रन करके एक बार चेकआउट करके देखते हैं। देयर इज अ सिंटैक्स एरर। व्हाट इज द सिंटैक्स एरर? Invalid syntax. Wait a second. क्या हो गया? कोई तो इशू नहीं होना चाहिए। की बात। वेट अ सेकेंड। एक्चुअली मेरे पीसी के इसमें इंडेंटेशन वाला प्रॉब्लम आ रहा है। व्हाई? बिकॉज मेरा जो यूजर नेम है ये एक्चुअली प्रोजेक्ट और ये है, उसके वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट वो बोला, तो मैं कहीं दूसरे इधर सेव कर लेता हूँ। सो माई सॉरी, डे 12 डे 11 डॉट py, उसको यहाँ सेव करके एक बार चेकआउट करो। मैं यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ मैं एक एक करके वैल्यूज। सो डबल कोट्स में राम, कॉमा श्याम, कॉमा गीता। इसमें कुछ भी नहीं है तो भी ये इतना क्यों कर रहा है। सो फॉर, देन आई, देन इन, एंड देन ए। तो ए की वैल्यू इसके साथ शेयर होगी, सो प्रिंट कर देंगे, प्रिंट और आई सेव। व्हाट द हेक, क्या हो रहा है? एरर जो दे रहा है वो एक्चुअल में यहाँ दे रहा है, जो कि प्रोजेक्टर पीसी, एक्चुअली दिस इज पीसी नेम इज प्रोजेक्टर पीसी, एंड वहाँ पे वो स्पेस होने की वजह से वो बोल रहा है कि उसको ऐसा वाला नहीं चलेगा, और वो बार बार वही एरर दे रहा है। सो इनवैलिड सिंटैक्स, इनवैलिड सिंटैक्स।
देयर इज अ दिस वन इज एरर, फाइल नंबर 1। किसी को कुछ एरर दिख रहा है? ब्रैकेट्स नहीं ले रहा है, नॉट टेकिंग मे बी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है यश, ये तो एरे है ना। एरे क्या कर रहा है, वो एक एक करके वो वैल्यूज को शेयर कर रहा है इसके साथ, तो वो तो लेना चाहिए था। ठीक है, अब वो अगर वो नहीं ले रहा है तो अपन एक वैल्यूज को प्रिंट करेंगे, पर इटरेटिव तो नहीं हो रहा है। सो मैं इफ करके एक कंडीशन डाल के देख लेता हूँ, अगर वैसा कुछ है तो हमें पता चल जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं। अगर उसके अंदर अगर गीता है तो फिर प्रिंट कर देना, तो आई इक्वल्स टू, वैसे भी तो आई में तो ये कर रहा है उंगली। ठीक है, इसको देखते हैं बाद में, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पता नहीं आज क्या हुआ। सो क्या करते हैं अपन, सिंपली हम हमारा वी अपना जुपिटर नोटबुक ही खोल लेते हैं। सो क्या लिखेंगे जुपिटर नोटबुक के लिए, बस मैं ट्राई करूँ, इट्स वर्किंग इन माई पीसी। हाँ वो सबके इसमें काम करेगा, बस मेरे इसमें काम नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे इसमें प्रोजेक्टर पीसी करके लिख के आ रहा है ना, उस वजह से उसको इंडेंटेशन प्रॉब्लम दे रहा है। आई नो वो आपके इसमें काम कर जाएगा, मेरे इसमें भी करना चाहिए था, बट वो अलग ही तरीके से वीएस कोड का इशू है वो। तो मैं यहाँ पे मास्टर क्लास और मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, सो डोंट वरी, अब भी हो जाएगा। तो एक नया बना ले रहा मैंने, यस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो ऐसा होते रहता है, तो डरना नहीं, सिंपली आईडी चेंज कर लेना और फिर काम करना चालू करना। फिर से एक बार कर लेते हैं। सो ए इक्वल्स टू, मैं ब्रैकेट्स डाल रहा हूँ, डबल कोट्स डाल रहा हूँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ राम, कॉमा डबल कोट्स श्याम, कॉमा डबल कोट्स गीता। डोंट वरी, मैं यूजर नेम चेंज कर लूंगा मेरे कंप्यूटर का, तो वो भी वर्क यहाँ पे भी करना चालू हो जाएगा। फिर से फॉर आई एंड इन देन ए देन ब्रैकेट एंड देन सिंपली उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। यहाँ पे किसको प्रिंट करेंगे, आई को, बिकॉज एक एक वैल्यू किसके साथ शेयर हुई है, आई के साथ। चलिए इसको हम क्या कर लेते देखते हैं, रन करके देखते हैं, एंड यू कैन सी इट्स अ सिंपली इटरेट, इट्स आल्सो वर्किंग माय पीसी आल्सो। ये प्रॉब्लम था, अगर मैं अच्छे से बताऊं तो किस तरीके से मुझे पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है आईडी का है, ना कि मेरे कोई कोड का। बिकॉज ये जो एरर दे रहा है ना, ये तो कोई आपको एक नॉच दिख रहा होगा, वो एक्चुअली बार बार टारगेट कर रहा है प्रोजेक्टर पीसी के ऊपर। तो इसका मीनिंग है कि मेरे प्रोजेक्टर पीसी के बीच में, पाथ के बीच में उसको स्पेस दिख रही है, और ये वैलिड नहीं रहती कोई भी प्रोजेक्ट्स में, और वो मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि यूजर नेम है, वो चेंज करने के लिए मुझे वो फिर जाना पड़ेगा अंदर अंदर। तो वो ना करते हुए मैंने डायरेक्टली इस आईडी को अभी के लिए छोड़ दिया और सीधा मूव ऑन हो गया हमारे जुपिटर नोटबुक। क्योंकि जुपिटर नोटबुक वैसा कोई पाथ लेता ही नहीं है, कैसे डायरेक्टली ऊपर अगर आप देखोगे तो यूआरएल में आपको नॉर्मल पाथ दिखेगा। छोड़ दो वो सारी चीजें टेक्निकल है, छोड़ दो उस चीजों को और फोकस करो हमारे फॉर लूप को। फॉर लूप ने क्या किया, एक ही वैल्यू शेयर की आई के साथ, जैसे उसने स्ट्रिंग के साथ किया था वैसे ही उसने लिस्ट के साथ भी किया। तो आप इसको भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चीज, अगर आपको चेक करना है, मतलब सभी प्रिंट नहीं करना है, मुझे सिर्फ प्रिंट करना है, सपोज जो मैं चेक करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए मैंने वहां पे इफ वाला डाल दिया था, वैसे ही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं फिर से करो आई इन ए, बट इस बार सिर्फ और सिर्फ अगर गीता है तो ही प्रिंट करो, अदरवाइज मत करो। तो ये कैसे करेंगे, सिंपली हम लगा देंगे उसके अंदर भी इफ, मतलब फॉर के अंदर आप इफ भी यूज कर सकते हो। किस तरीके से करेंगे, सिंपली हम कर देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे गीता is equals to, oh sorry, this is a string, so simply in the double quotes गीता is equals to हम क्या करेंगे, आई में जब भी गीता आ जाए तो जाके क्या कर देना, प्रिंट कर देना, प्रिंट आई, तो जाके आई की वैल्यू प्रिंट कर देना। या फिर गीता है तो हेलो गीता कर देना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हेलो स्पेस कॉमा करके गीता, गीता किसमें, आई में। तो ऐसा कर लिया, यहाँ पे हम एक बार क्या करके देखते हैं, रन करके। गीता था इसलिए प्रिंट हुआ, अगर गीता नहीं होता तो वो नहीं करता प्रिंट, सिंपल सा सेंस। अच्छा, अभी मुझे क्या करना है कि मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट करनी है, बट जहां पे भी कोई नेम आ गया उसके बाद से मुझे प्रिंट नहीं करना, उस लिस्ट के बाद नहीं करना है, तो वो भी कर सकते। थोड़ा लगाओ तो ऐसा करना है तो क्या करें, सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट डाल देता हूँ आपके लिए, और फिर आप उसमें लॉजिक लगाए कि उसके बाद वो चीज नहीं होनी चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, तब तक प्रिंट होते रहना चाहिए, बट उसके बाद वो प्रिंट नहीं होना चाहिए। जैसे एक कॉमा करके हम ले लेते ओम,
देन कॉमा कर लेते करके ले लेते हैं पूजा मैम, देन कॉमा करके ले लेते हैं यश। अच्छा इतने नाम ले लिए। मैं चाहता हूँ कि ओम के बाद की एंट्रीज प्रिंट ना हो तो क्या करें, क्या करें अगर ओम के बाद की एंट्रीज मुझे नहीं चाहिए, सो क्या करें? ब्रेक, यूज द ब्रेक। ब्रेक यूज करेंगे और कंटिन्यू, बट मुझे ये जो चीज है इसके आगे की कोई भी चीज नहीं चाहिए। ब्रेक कैसे कैसे यूज करें? ब्रेक तो सही है बट कैसे यूज करें? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे करेंगे इसको? आप निकाल के एक तो ऊपर डाल दो या फिर बाहर डाल दो, जैसा जो भी जमे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, एक एक करके हम हेलो हेलो करके प्रिंट करेंगे और बाद में जैसे ही आ जाए ओम, जैसे ही क्या आ जाए ओम तो कर देंगे ब्रेक। बहुत बढ़िया, गुड। ये भी सही। सेव करते हैं और इसको एक बार रन करके चेकआउट करते हैं, तो देखिए इसने क्या किया, राम श्याम गीता ओम। अच्छा मुझे अभी ओम नहीं चाहिए, मुझे ओम के बाद का भी नहीं चाहिए और ओम भी नहीं चाहिए। तो फिर कैसे करें? इसमें ओम प्रिंट हो रहा है, मुझे ये एंट्री भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? ओम की एंट्री नहीं चाहिए, ओम नहीं दिखना चाहिए, फिर क्या करेंगे? इफ के पहले ब्रेक, हाँ वैसा भी कर सकते हैं। ओम रिप्लेस टू गीता। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। अगर ओम को ही रखना है, टारगेटेड ओम है। सर रिपीट, मेरे नेट खत्म हो गया था तो डिस्कनेक्ट। यस बिल्कुल। सिंपल है कि आप क्या कर सकते हो, आप ओम को नहीं चाहते, ओम प्रिंट नहीं होना चाहिए आपको ऐसा लगता है, और बाकी इसके आगे का भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो आप सिंपल ये स्टेटमेंट को, जिन्होंने भी ये आंसर दिया है, सिंपल स्टेटमेंट को नीचे मूव ऑन कर दो, पर याद रखिए कि उसको यहाँ पे डालना। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे क्या कर देगा, ब्रेक, और ओम प्रिंट नहीं हो पाएगा। सर कैसे? एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले राम आया, राम आई में आया और यहाँ पे चेक हुआ, नहीं हुआ, राम प्रिंट हुआ। फिर से श्याम प्रिंट हुआ, गीता प्रिंट हुआ। जब बात आई ओम की, आई में ओम आया, ओम इक्वल्स टू ओम, तो ब्रेक कर देगा, वो नीचे जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं तो प्रिंट भी नहीं होगा। सेव करके एक बार टेस्ट आउट करके देख लेते हैं, एंड यू कैन सी यहाँ पे ओम और ओम के बाद का कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब बताइए कि अगर मुझे सिर्फ ओम नहीं चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहिए, तो फिर क्या करें? श्याम चाहिए, गीता, सब सब चाहिए, बस ओम नहीं चाहिए, तो फिर क्या करेंगे अभी? सोचिए। बढ़िया, हार्दिक ने भी सही आंसर दिया। यश भी से कंटिन्यू, यस कंटिन्यू यूज कर लो, क्योंकि कंटिन्यू में क्या कर लेता है, नीचे जाने नहीं देता। तो यहाँ पे हम सिंपली हम क्या यूज कर लेंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू वो स्टेटमेंट को नीचे एग्जीक्यूट नहीं करने देगा, वो लूप पे उस चीज को कंटिन्यू लेके जाएगा। एंड यू कैन सी ये डीएस के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ये चीज अगर आपको अंडरस्टैंडेबल है तो डीएस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें हमें स्किप करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हैं। ये कितने लोगों को समझ में आया और कितने लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे जा सकते हैं। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब कैसा है कि अगर जैसे व्हाइल लूप में 1 से लेके हमने 10 तक प्रिंट किया था, वैसे ही मुझे फॉर लूप का यूज करके भी प्रिंट करना है, तो आप वैसा भी कर सकते हो। बट उस चीज के लिए आपको लगेगा एक फंक्शन जिसका नाम है रेंज। अब उस चीज को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इसको ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज रेंज। अब ये जो रेंज फंक्शन है ये क्या करता है, ये ऐसा समझिए कि आप जो भी उसमें डालते हो वो उससे रेंज बताता है। सर रेंज बताना मतलब, जैसे कि आपने यहाँ पे डाल दिया 7, क्या डाल दिया 7, तो ये उसका रेंज क्रिएट करेगा। ये स्टार्ट करता है 0 से, मतलब स्टार्ट करता है 0 से और वो जाता है 7 तक। ठीक है,
वो उसको मतलब 7 को एक्सक्लूड कर देगा, मतलब छोड़ देगा, मतलब वो 6 तक जाएगा। अगर आप इस चीज को डायरेक्टली प्रिंट करते हो तो वो जैसे के तैसे ही प्रिंट हो जाता है, बिकॉज ये फंक्शन है जो एक एक करके वैल्यूज देता है। अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करूँ, प्रिंट फंक्शन में डालूं, तो ये जैसे कि तैसा प्रिंट कर देगा खुद को कि वो कहाँ से चालू होने वाला है और कहाँ तक जाने वाला है। हमेशा याद रखिए, अगर दो नंबर्स होते हैं तो फर्स्ट इंडेक्स इंक्लूड होता है और लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड होता है। सर ये जीरो कहाँ से है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट करेगा अगर आपने एक ही नंबर डाला। चाहो तो आप चेंज कर सकते हो कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, वो भी आप बता सकते हो उसको। चलिए सिंपल सा आपको रेंज फंक्शन समझ में आ गया होगा। इसमें मैं रेंज क्रिएट कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रेंज। यहाँ पे सिंपली टाइप करके रेंज क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज 10। यहाँ पे इस हेलो को निकाल देते हो, सिंपली आई के ऊपर फोकस करो, बिकॉज एक एक वैल्यू रेंज जो है वो अपनी वैल्यू एक एक करके आई को देते जाएगा और वो वैल्यूज प्रिंट होते जाएगा। और इसको हम करके देखते हैं रन। सो क्या सी कहाँ से लेके, पहला वैल्यू इंक्लूड था और वो स्टार्ट करता है जीरो से, सो तो जीरो से लेके 9 तक। हमने डाला था 10, तो 10 को एक्सक्लूड किया, उसको उसने छोड़ दिया। सर क्या हम हमारे हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो डिफॉल्ट वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 22, तो वो क्या करेगा 21 तक करेगा, बिकॉज अभी आपको आ गया होगा आइडिया कि ये जीरो से लेके 21 तक उसने इटरेशन किया। बट सर हमें जीरो से नहीं करना है, सपोज मुझे 10 to 20 करना है, तो फिर क्या करें। तो एग्जाम्पल सिंपल है, यहाँ पे 21 कर दो, 20 करना था ना, और यहाँ पे आप 10 कर दो। जब आप दो वैल्यूज डालते हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसिडर करता है कि ये फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग है, सेकेंड वैल्यू एंडिंग है, और एंडिंग वाला जो होता है वो उसको एक्सक्लूड करके ही यूज करता है। सो यू कैन सी ये 10 से स्टार्ट हुआ और 20 पे खत्म हुआ। कितने लोग ऐसे जिनको ये रेंज वाला चीज समझे, बिकॉज यहाँ पे अभी मैंने दो आर्ग्यूमेंट लिए। तो यहाँ पे अगर अच्छे से बोलूँ तो यहाँ पे तीन फंक्शंस है। सर तीन, दो हमने देख चुके, दो देख भी चुके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक होता है रेंज, जो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, सिंगल आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ARGS लिख रहा हूँ, दिस इज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। सेकेंड जो रेंज होता है वो होता है आपका दो, सेकेंड जो रेंज होता है वो लेता है दो आर्ग्यूमेंट। एक स्टार्टिंग होता है, स्टार्ट ARGS, और एक होता है एंड, तो EAR और ARGS। तो ये स्टार्टिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग ARGS होता है, एंड। एक तीसरा होता है जिसमें स्टेप साइज भी होता है। अब स्टेप साइज क्या है, मैं पहले तो लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ARGS कॉमा, फिर से एक बार एंड ARGS। जिनको ये ARGS नहीं समझना, स्टार्टिंग ARGS स्टार्टिंग आर्गुमेंट, एंडिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, थर्ड इज नथिंग बट अ स्टेप साइज। ये क्या होता है, स्टेप साइज होता है। तो ऐसे हमारे पास तीन फंक्शन है, दो तो मैं दिखा चुका हूँ। फर्स्ट वाले में वो कंसिडर कर लेता है ऑटोमेटिकली जीरो से स्टार्ट करना है, और एंड होता है जो भी आप बताते हो उसको छोड़ के, एक्सक्लूड करके। अब तीसरे वाले पे चलते हैं, वो होता है स्टेप साइज। वेट अ सेकंड, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ सपोज 1 से, और कॉमा करके मैं जा रहा हूँ सपोज 11 तक। यहाँ पे स्टेप साइज रखता हूँ मैं 2 का। तो ये एक मतलब 1 प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करने के बाद दो घर छोड़ेगा, मतलब वो 2 को छोड़ेगा और 3 को प्रिंट करेगा। तो ये कैसा करेगा, दो स्टेप साइज आगे बढ़ेगा। सिंपल सा हिसाब है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। यू कैन सी ये एक को प्रिंट किया, फिर दो घर आगे गया, मतलब 2 को छोड़ दिया और 3 को प्रिंट किया। 3 प्रिंट होने के बाद फिर से 4 को छोड़ा और 5 को प्रिंट किया। मतलब अगर मैं बोलूँ तो एक एक नंबर्स को स्किप करते जा रहा है। दिस इज कॉल्ड एज स्टेप साइज। नॉर्मल स्टेप साइज जो होता है वो 1 का होता है। 1 का मतलब एक हो गया प्रिंट, फिर दूसरे को प्रिंट करेगा, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। बट अगर आप स्टेप साइज लगाते हो तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, वेरिएशन भी खेल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने 50 तक कर दिया। अब मुझे क्या करना है, 3 से मुझे बढ़ना है, तो मैं 3 से भी बढ़ सकता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे 3 लिख दिया, एंड कैसे ये 3 से आगे बढ़ रहा है। समझा है? कितने लोग ऐसे जिनको रेंज वाला ये वाला फंडा समझ गया? दिस इज कॉल्ड एज स्टेप साइज। गेट द पॉइंट? ये चीज समझ में आया है? ओके, थैंक यू सनी। यस, थैंक यू सो मच रोहित। नहीं, आप जब तक बताओगे नहीं तब तक मैं भी समझेगा नहीं, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं क्योंकि ये इजी चीज है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को मैं एरो करके बता देता हूँ। दिस वन इज स्टार्ट। वही भाई कलर ऐसा है कि मेरे को ना दिखे।
दिस वन इज स्टार्ट, दिस वन इज एंड, दिस वन इज स्टेप साइज। ये स्टेप साइज रहेगा, कितने से वो आगे बढ़ेगा, कितने से आगे बढ़ेगा वो। सेम चीज हमारे फॉर में भी होती थी, आपको पता होगा लास्ट में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट लगाते थे, वहां पे आप दो से भी आप बढ़ा सकते थे, 3 से भी बढ़ा सकते थे, अगर आपने सीखा होगा तो। वही सेम चीज है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, ओके बढ़िया। अब इसमें एल्स भी आप लगा सकते हो, चलिए वो समझते हैं, उसको मैं करता हूँ क्लियर। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये पूरा खत्म हो जाए, तो क्या हो जाए, मेरा एल्स आ जाए। अब एल्स कैसे आएगा, ये सिर्फ ये तो सर ये इफ के साथ चलता है, नहीं पाइथन में आप फॉर के साथ भी एल्स लगा सकते हो। अब ये एल्स कब प्रिंट होगा, जब ये पूरा प्रिंट कर लेगा, तब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लास्ट स्टेटमेंट में कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तब वो ये प्रिंट करेगा। मैं लिख देता हूँ लूप एंड, लूप एंड। तो ये क्या होगा, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट लाइक 49 पे जैसे कंप्लीट हुआ था, तो उसके बाद वो लिख के आ जाएगा लूप एंड। यहाँ पे रन करके चेकआउट कर लेते हैं और यू कैन सी, तो एल्स कब प्रिंट होगा, जब पूरा लूप कंप्लीट हो जाता है, तो हम ऐसा इंटीमेशन दे सकते हैं कि जो लूप है वो कंप्लीट हो चुका है। ये समझ गया, एल्स का यूज समझ गया है। यस गाइज, बस थोड़ा सा ही बचा है, फिर कल का मैं रिवाइज मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। बढ़िया प्रणव, ओके। अब नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज नेस्टेड, और ये चीजें हमने कल में पढ़ी है। बस मैं ये चीज वाइल के साथ कराया था कल, आज हम फॉर के साथ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनको याद है। इसमें मैं रेंज का यूज करने वाला हूँ, तो अच्छे से देखो और फिर आंसर्स देने के लिए रेडी हो जाओ। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फॉर, और यहाँ पे ले लेता हूँ आई। पहला जो आउटर लूप है उसके लिए आई ले रहा हूँ, और फिर मैं कर रहा हूँ इन, देन डाल रहा हूँ रेंज। क्या डाल रहा हूँ, रेंज, जैसे कि हमने यहाँ किया था, जस्ट लाइक यहाँ पे भी कर। ये जो रेंज है मैं चाहता हूँ कि वो 0 से स्टार्ट हो और वो 5th तक जाए, मतलब 5th तक मतलब लेस देन 5, दैट इज 4 तक जाएगा। अच्छा इसको कर देते हैं टर्मिनेट। समझ रहा है पक्का पक्का, मेरे को बता दो। ठीक है ओके। आफ्टर क्लास मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये अगर फाइल्स चाहिए आपको तो ये आफ्टर क्लास मिल जाएंगे, डोंट वरी, पेशेंट बी पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर लूप डाला, आई वैल्यूज डाल रही, एक वैल्यू मैंने आई के साथ शेयर की, फिर हो गया। अब मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ फॉर, इसके अंदर क्या डाल दिया, फॉर। यहाँ पे अंदर वाले को ड्राइव करने के लिए, चलाने के लिए मैं यहाँ पे जे ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो, वो वेरिएबल का नाम है, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे डाल देता हूँ रेंज फिर से, और मैं इसको जो चला रहा हूँ वो चला रहा हूँ थ्री तक, और यहाँ पे कर दिया मैंने क्लो, ये कर दिया। और फिर उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पे आई कॉमा डबल कोट्स एंड जे, क्या लगता है क्या आएगा आउटपुट, आई कॉमा जे, क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा। सोचिए आराम से सोचिए, ये कल वाले में हमने किया था, अगर कुछ एरर वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हो। बताइए क्या आउटपुट आएगा, एरर है तो एरर भी हो सकता है, इंडेक्स जैसे आउटपुट आएगा। सही है, बट रोहित कैसे, प्रणव ने आंसर दिया है 1 1 2। सही है, ठीक है। रोहित का भस्का, ये बंदे ने सही आंसर दिया, बढ़िया। अब चेकआउट करते हैं, बट ठीक है आप भी डालिए। सो ऑन, ओके ओके, नो फर्दर डिले, एक बार हम भी चेक करके देखते हैं, एंड यू कैन सी, बोला था ना मैंने, ये बंदे ने सही आंसर दिया, प्राइवेट में नहीं दिया तो आप चेकआउट कर सकते हो, उसने सनी ने भी आंसर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या हुआ चलिए हम बताते, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग देखिए।
हमारा ये जो रेंज है ये स्टार्ट होगा 0 से लेके 5 तक। तो सबसे पहले कौन सा नंबर शेयर होने वाला है आई के साथ? 0। तो यहाँ पे आई में आ गया 0, अंदर आते। फिर जे, जे भी कहाँ से कहाँ तक जाने वाला? 0 to 3, पर इनिशियली क्या है वो रहेगा 0। तो जे को मिल गया 0। अब क्या होने वाला है? प्रिंट। तो आई की वैल्यू क्या थी? 0, जे की वैल्यू क्या थी? 0, तो हमारा प्रिंट हो गया 0 0। देन उसके बाद ये आउटर में नहीं जाएगा, इनर वाले को ही सर्कुलेट करेगा, बिकॉज जब तक इनर वाला कंप्लीट नहीं हो जाता वो आउटर लूप में नहीं जा सकता। तो क्या करेगा वो? यहाँ से फिर से इसी लूप पे ऊपर जंप करेगा। अब हमारा जो वैल्यू थी जे की वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, बिकॉज रेंज जो है वो वैसे ही काम करता है, हमें स्टेप साइज नहीं बताया तो वो एक से बढ़ाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, बट आई की वैल्यू स्टिल 0 ही है, तो प्रिंट होगा 0 1 एंड सो ऑन, वो वैसे ही करेगा। थर्ड टाइम जब होगा तो ये रेंज खत्म हो चुकी है, 3 तो प्रिंट नहीं हो सकता, तो वो नीचे जाएगा और वो आउटर रेंज पे पहुंचेगा। जब वो आउटर रेंज पे पहुंचेगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर अंदर आएगा जे, फिर से रिसेट होके 0 हो जाएगा, तो आपको इसीलिए आउटपुट मिलेगा 1 0। सेम फंडा आगे कंटिन्यू करेगा, फिर 2 0, देन 4 तक वो कंटिन्यू करेगा। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने आंसर दिए बहुत बढ़िया, उम्दा, सही है। अब ये अगर समझ में आ रहा है तो ट्विस्ट एंड टर्न सारे समझेंगे। ये जिनको नहीं समझ में आया थोड़ा पूछिए मेरे को, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं तो बार बार एक्सप्लेन करता हूँ। अगर नहीं तो अभी गेट रेडी फॉर द एक्चुअल गेम। ये समझ गया है? अब इसमें घुसेगा ब्रेक एंड कंटिन्यू, और आपको थोड़ा सा सोच विचार करके आंसर देना है कि आउटपुट क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे सिंपली मैं कर देता हूँ ब्रेक। सो क्या होगा जल्दी बताइए। ब्रेक के लिए टर्मिनेशन नहीं लगता, सॉरी यार मेरा हैबिट है, बट ब्रेक के लिए सेमीकोलन नहीं लगता। यस, बताइए आउटपुट क्या आएगा। हम्म, 01 02 03 04। यस यस ब्लैंक। ओके, और कोई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्लैंक आएगा, सही है। मैं वही कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सही है। जितने भी लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, आप लोग सही हो। क्यों? क्योंकि वो चालू होते ही बंद हो गया, खत्म है ना, तो वो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। रन करके देखते हैं, कैन सी देयर इज नो आउटपुट। अच्छा, बढ़िया। अब मैं इसको हटा के डाल दिया यहाँ पे। अब क्या होगा? चलो जल्दी जल्दी बताओ, यहाँ पे इंडोनेशियन प्रॉब्लम है तो अब नहीं है। अब बताइए। वाई ब्लैंक एक्सप्लेन, प्रणव से कोई बात नहीं प्रणव। जितने लोग अभी भी ब्लैंक बोल रहे हो, आपका भी आंसर सही है, करेक्ट है। सिंपल बात है प्रणव, ये आउटर लूप को क्या कर दे रहा है? वो रोक दे रहा है। अगर आउटर ही रुक गया, ब्रेक का मीनिंग होता है आउटर लूप ब्रेक होना, यही ब्रेक हो गया तो इनर तो जा ही नहीं रहा, और प्रिंटिंग स्टेटमेंट इनर के इसमें है, तो आउटपुट वैसे भी कुछ नहीं होगा, वो नीचे जाने ही नहीं दे रहा, वो यही से इसने उसको ब्रेक कर दिया, नीचे में एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, इंटरनल है। सेकेंड वाले इसमें भी ब्रेक अंदर डाला था, तो इसमें भी आउटपुट कुछ भी आने के चांसेस नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ पे आया, यहाँ आया, यहाँ आया, डायरेक्टली ब्रेक हो गया। इसने इनर वाले को ब्रेक किया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, फिर क्या हो गया? आउटर में गया, आउटर से फिर से इनर में आया, स्टिल ब्रेक होता गया होता गया, जितने भी बार अंदर आया वो उतने बार ब्रेक हुआ, तो इसका मीनिंग यहाँ पे भी हमें कोई आउटपुट नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर मैं इसको उठा के यहाँ डाल देता हूँ, अभी सोचो आराम से बैठ के कि अब क्या होगा। अब तो ब्लैंक नहीं है, गारंटेड बोल रहा हूँ, अब ब्लैंक नहीं है। अब आप बताओ कि आउटपुट क्या है। बहुत बढ़िया प्रणव, बहुत बढ़िया। ऐसा हेल्प करो, मतलब अगर कोई अटक रहा है तो आप भी उनको हेल्प कर सकते हो। नाउ प्रणय, प्रणव करेक्ट है क्या चेक करो, और उसको हेल्प करो, अगर नहीं है तो क्या आउटपुट आएगा बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसका थोड़ा गलत हो गया था, फिर बाद में उसने करेक्ट कर लिया। बढ़िया बढ़िया, सनी थोड़ा गलत हो गया, वहां तक ही नहीं जाएगा, और भी नीचे जाएगा, बिकॉज हमारा
सब लोग क्या प्रिंट करें, कोई बहुत लोग अलग अलग आउटपुट डाल रहे हो, ऐसा कैसे? कौन सा सही है? हाँ ये वाला सही है, ये तो बहुत करेक्ट है विजुअल। ये वाला गलत है प्रणव। मैं ऊपर थोड़ा देखूँ तो मोस्ट ऑफ लोगों ने सिर्फ उज्जवल का करेक्ट है, वो उससे प्राइवेट डाला है। उज्जवल क्या कहते हैं सबको, मतलब नॉर्मल वाला मैसेज डाल दो जिससे सबको दिखे उज्जवल। नहीं यार, तुम लोग समझ नहीं रहे हो। ब्रेक कौन सा हो रहा है वो थोड़ा सा देखो। ये देखो, ये कौन सा वाला हो रहा है, देखो उसने आंसर डाला, उज्जवल ने आंसर डाला, चेक करो। चलो, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले आई ने जो वैल्यू शेयर किया वो था 0। अब अंदर आते जे ने भी वैल्यू जो शेयर किया वो 0, तो सबसे पहले 0 0 सबका आया। फिर सबने ताव ताव में कुछ भी इक्वेशन नहीं किया, दन 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 आंसर देना चालू किया। तो ये तो सही था, 0 0 फर्स्ट में। बाद में क्या हो गया, ब्रेक ब्रेक हुआ, तो कौन ब्रेक हुआ, इनर ब्रेक हुआ। इनर ब्रेक हुआ तो वो कहाँ पे जाएगा, वो आउटर वाले में जाएगा, तो किसको इंक्रीमेंट करेगा, इसको। वो हो जाएगा 1। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो पहले 0 0, बाद में आई की वैल्यू होगी 1। अंदर आएगा तो जे फिर से 0 रहेगा। ऑफकोर्स बात है, फिर से वो ब्रेक हो जाएगा, फिर आउटर में जाएगा तो वो 2 हो जाएगा। जे फिर से 0 तो 2 0, फिर ऊपर जाएगा तो वो 3 हो जाएगा, और जे जो है फिर से 0 पे आ जाएगा, सेम चीज ये। तो ये वाला आंसर करेक्ट है। मैंने भी सही बोल दिया था, मेरे को भी याद आ रहा है कि मैंने भी सही बोल दिया था प्रणव को। तो ये कैंसी, ये वाला सही आंसर है। ये समझा है? यस यस, नहीं समझा, कोई बात नहीं, फिर से एक बात है। आई की वैल्यू क्या है, इनिशियली आई की वैल्यू जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 0 कंसिडर कर लो। अंदर आता है तो जे भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो जे की भी वैल्यू हो गई 0, तो ये हो गया 0 0, तो सबसे पहले जो प्रिंट होगा वो 0 0 होगा। देन उसके बाद ब्रेक है, अच्छे से देखिए ये ब्रेक किसके अंदर है, ये ब्रेक इनर वाले के अंदर है या आउटर वाले के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्रेक है वो इनर वाले के अंदर है। तो इसका मीनिंग ये इनर वाले को ब्रेक करेगा, मतलब इसको ब्रेक करेगा। सर इसको ब्रेक करेगा मतलब ये रेंज आगे नहीं जाएगी जे वाली। तो अगर ये ब्रेक होता है तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर के लूप में जाएगा, मतलब आउटर लूप में, क्योंकि आउटर लूप तो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब वो क्या करेगा, आउटर लूप को एक से और इंक्रीमेंट करेगा। सर आउटर लूप को एक से इंक्रीमेंट करेगा मतलब, आउटर लूप कहाँ पे था, 0 पे, वो एक से इंक्रीमेंट करेगा, मतलब आई में वैल्यू आ जाएगी 1। फिर अंदर आएगा तो जे की वैल्यू फिर से रीसेट होके 0 हो जाएगी, बिकॉज रेंज 0 से 2 तक है, तो ये जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा आई इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 0। फिर ब्रेक, इनर लूप फिर से ब्रेक हुआ, आउटर में जाएगा, वो 1 से और इंक्रीमेंट होगा, पहले क्या था 1, अभी हो जाएगा 2। इनर में आएगा तो जे फिर से रिसेट, दैट इज अ 0, बिकॉज जब भी आउटर लूप से इनर लूप पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। सो यश, गेट माई आइडिया? आपको समझ गया कि इसके पीछे में क्या लॉजिक है? इसीलिए वो 0 0 1 0 2 0 3 0 आया। हाँ अब समझे। यस, इनर में है, वो समझना कंपलसरी कि वो इनर में है या आउटर में, जहां आपको समझ गया वो इनर में या आउटर में, आपका आउटपुट करेक्ट ही रहेगा। अच्छा मैंने यहाँ पे ये कर दिया, अब बताइए आउटपुट। अब बताइए आउटपुट। अभी सब लोगों का आंसर करेक्ट आएगा, मेरे को पता है, तो जल्दी जल्दी आउटपुट बताइए। प्रणव ने इस बार बहुत जल्दी आंसर डाल दिया। ओनली 0 0। चलिए, जब तक बाकी लोग डालिए तब तक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या आ गई, 0। अंदर आया जे की वैल्यू क्या आ गई, 0, तो ये पहला तो प्रिंट होने ही वाला है, तो 0 0। फिर क्या हुआ, ब्रेक वहां नहीं है, ब्रेक किसके अंदर है, इसके अंदर है। अच्छे से देखिए ये आउटर वाले के अंदर है, तो ब्रेक तो होने नहीं वाला। अब वो नीचे गया, यहाँ पे, यहाँ से कहाँ पे जाएगा, वो इधर जाएगा, क्योंकि नीचे तो जाने ही नहीं वाला, तो पूरा कंप्लीट करेगा तब नीचे जाएगा।
ऊपर गया, ऊपर जाके उसको दिखा कि जे की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, तो आई की वैल्यू तो 0 ही थी, वो हो गया 1। फिर उसने नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो फिर क्या हो गया 0 2। अब ये खत्म हो गया, अब ये इनर लूप खत्म हो गया। अब कहाँ निकलेगा, वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा तो उसको दिखा अरे ब्रेक है, यहाँ पे वो क्या कर देगा, उस चीज को स्टॉप, रुक जाओ यहाँ पे। सो आंसर इज 0 0 0 1 एंड 0 2 इज द आंसर। करेक्ट है, जितने भी लोगों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया, आपको समझ में आया है। बढ़िया। ये आते हैं सुडो कोड्स में कि कितने बार इटरेशन होगा बताओ, वहां पे ऑप्शन लिखा रहता 3 4 5 6, तो वहां पे आप इसमें से ऑप्शन मारोगे। अगर नहीं समझ रहा है तो जय माता दी, तो ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, आप जय माता दी मार सकते हो, बट हमेशा याद रखो कि ये करके मारो। समझाए? बहुत बढ़िया प्रियंका, सही है, करेक्ट है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, फिर से एक बार में इसी ब्रेक को उठा रहा हूँ, अच्छे से देखिए, और यहाँ पे मैं जाके इसको डाल दे रहा हूँ इफ में। ओ भाई, रन नहीं करना था मुझे। इफ में, और मुझे यहाँ पे डाल देता हूँ कि 5 == आई हो, तो क्या कर लेना, ब्रेक कर लेना। अब बताइए आउटपुट क्या आएगा। इसको भूल जाइए, ये एरर नहीं है। एरर, सच्ची एरर है। नहीं, 4 तक रन होगा। ओके, एनीथिंग एल्स, एनीवन? प्रणव ने तो आंसर दे दिया, बाकी लोग? बस हो ही गया, ये होने के बाद इफ की कंडीशन अंदर डाल दूंगा, देन फिनिश, खत्म आज का। 0 0 से लेके 4 2 तक। बहुत बढ़िया। I =5 आएगा ही नहीं, तो इसका सेम मतलब है कि जो आउटपुट नॉर्मल आ रहा था वैसा है, तो इसका आंसर वही है कि भाई ये पूरा एग्जीक्यूशन करेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बट अगर नंबर उसके इनर में होगा तो क्या, अब मैंने तो नंबर चेंज कर दिया, 3 == I, तो अब क्या लगता है, अब क्या होगा? हाँ सनी, सही है, इफ कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुई, बहुत बढ़िया है। इफ कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं हुई, बढ़िया। 3 आने के बाद ब्रेक होगा, तो लास्ट आउटपुट क्या रहेगा, लास्ट इटरेशन क्या रहेगा वो बताइए। लास्ट इटरेशन भी बताते हो तो भी चलता है। 2 2 इज द लास्ट इटरेशन, करेक्ट है। चलो एक बार रन करके चेकआउट करते हैं। एंड लास्ट इटरेशन इज 2 2, करेक्ट। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। अब इस चीज को एक बार मैं उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। तो बताइए अब क्या होगा। अभी तो एरर है, वेट अ सेकंड, इंडेंटेशन प्रॉपर्ली कर दीजिए, अब बताइए। जतिन से पहले जैसा ही मतलब आउटपुट क्या आएगा, पहले जैसा ही मतलब आउटपुट। 4 2 तक रन होगा, प्रणव से, हार्दिक से 0 0 0 2 2। 4 2 तक रन होगा, लास्ट में 33 2 लास्ट में। हाँ हाँ, अगर मैं बोलूँ तो 3 0 जो रहेगा ना, वो उसके बाद 3 0 वाला जो स्टेटमेंट है, उनमें से 3 1 और 3 2 नहीं प्रिंट होगा, बाकी पूरा प्रिंट होगा। अच्छे से देखिए, 3 2 प्रिंट नहीं, 3 3 1 ना, हाँ
3 1 प्रिंट नहीं होगा और 3 2 प्रिंट नहीं होगा, बाकी प्रिंट होगा। हम्म, सही है। कितने लोगों को समझ में आ गया? क्या क्या प्रिंट होगा? वो सिर्फ 3 1 और 3 2 को स्किप करेगा, बाकी सारे के सारे प्रिंट हो गए। आगे से बता रहा हूँ। चलिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग देखिए। यहाँ पे आई में क्या है, 0 है। सबसे पहले 0 आ गया तो ये अंदर आ गया, तो ये ब्रेक नहीं हो रहा है। आई जब तक 3 नहीं हो जाता तो पहले के तो पूरे प्रिंट होंगे। अगर मैं बोलूँ, अरे वेट अ सेकंड, अगर मैं पहले बोलूँ तो यहाँ पे ये जब तक ये तो पूरा आएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसके बाद में आएगा कि यार अंदर आ गया 3, आई की वैल्यू क्या है 3, ये फिर से रिसेट होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट होगा 3 0। 3 0 होने के बाद वो प्रिंट कर चुका है, उसके बाद नीचे आ रहा है तो उसको दिख रहा है 3 इज इक्वल टू आई, आई में भी 3 है, तो वो क्या कर देगा, ब्रेक ब्रेक करेगा इसको। तो इसके आगे ये बढ़ने ही नहीं देगा। बट ये पूरा ब्रेक नहीं हुआ है, आउटर वाला तो चल रहा है। तो आउटर वाला चल रहा है तो क्या होगा, वेट अ सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। आउटर वाला क्या करेगा, वो 1 से इंक्रीमेंट कर देगा, तो जो 3 था उसको 4 कर देगा, तो फिर 4 0 4 1 4 2 भी प्रिंट होगा। बस 3 वाले सेक्शन में 3 0 वाला ही दिखेगा, बाकी नहीं दिखेंगे, 3 1 नहीं दिखेगा और 3 2 नहीं दिखेगा। ये समझा है? इसलिए इस चीज की इंटरेक्शन करने के लिए आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप घूमिए, खुद भी घूमिए लूप के साथ, तभी जाके आपके आंसर्स आएंगे, अदरवाइज आंसर्स नहीं आते। ये चीज समझा है? पक्का पक्का समझा है या फिर नहीं समझा? बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट, एक लास्ट है बस, फिर छुट्टी। फिर छुट्टी, डेफिनेटली छुट्टी दे देंगे। चलिए देखते हैं किसमें कितना है दम, और सब लगाओ अपना दम। चलिए सोचिए, बताइए। 2 है, इसके बाद और एक दूंगा, बस खत्म हो गया फिर ये वाला, क्योंकि पता है मोस्ट ऑफ लोग बताएंगे। इसके बाद वाले में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि कंटिन्यू नहीं बताया था, मेरे को याद आया कि ब्रेक तो बता दिया, कंटिन्यू नहीं बताया इसके साथ। कल जो रहेगा वो फंक्शन टॉपिक रहेगा, सो डोंट मिस। जिनको भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ करना है करियर, तो फंक्शन टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और फंक्शन टॉपिक के बाद में एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेता हूँ, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट में लेने वाला मैंने बताया था। तो उसमें से ये जो एक प्रोजेक्ट रहेगा, एक छोटा प्रोजेक्ट रहेगा, मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, जितने लोग वीआईपी लोग हैं उनको सैटरडे संडे में मिल जाएगा वो मिनी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो फंक्शन चैप्टर बहुत अच्छे से देखिए। ये क्या आएगा आउटपुट? यस, इसका आउटपुट बताना है। प्रणव गलत है। गलत है। मेरे को लगा ये वाला तो आंसर दे ही दोगे। बाकी लोग भी आंसर्स दो। श्रद्धा से पूरा होगा सब, ओके गुड। गुड गुड, बढ़िया। श्रद्धा ने बोला कि सर पूरा पूरा एग्जीक्यूट होगा। सर ऐसे कैसे पूरा एग्जीक्यूट होगा, वो तो होना नहीं चाहिए। नहीं, पूरा एग्जीक्यूट होगा कैसे? ये देखो, ये लूप कंप्लीट होगा क्योंकि ये लूप के अंदर नहीं है, ये लूप के बाहर है। ये देखिए, ये अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें है, और ये पहले ही हो चुका है, तो मतलब 3 वाले पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं गिरेगा, वो बाद में कंटिन्यू बोल रहा है। उसके बाद किसको करना भी क्या है, वैसे भी तो कंटिन्यू जाने वाला था, तो इससे कोई भी सेंस नहीं होगा। पूरा पूरा आउटपुट आएगा, पूरा पूरा। तो आउटपुट अगर मैं दिखाऊँ तो इसलिए मैंने बोला था ये सभी बता देंगे। सो यू कैन सी दिस इज अ पूरा पूरा आउटपुट, देयर इज नो स्किपिंग। अब बताओ तो मानो, ये तो था इजी वाला, बट अब अगर बता दो तो यार डेफिनेटली आपको जम चुका है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सूडो कोड आराम से सॉल्व कर सकते हो। इतने लेवल तक तो आप सूडो कोड आराम से सॉल्व कर सकते हो। नहीं, फर्स्ट लूप में कंटिन्यू नहीं होगा, बिकॉज वो अंदर नहीं था ना, वो नीचे था, बाहर के लूप में था, तो बाहर वाले को कंटिन्यू करेगा। अंदर होता तो आपके आंसर्स करेक्ट होता, but अंदर नहीं था वो, बाहर था।
3 = I वाला स्किप तो प्रिंट होगा कि नहीं होगा? स्किप होगा, सही है, पर कुछ प्रिंट होगा सर? टोटली स्किप हो जाएगा या फिर पार्शियली स्किप होगा? हाँ हाँ हाँ। 3132 skip other print. Okay. हार्दिक इज करेक्ट। 30 आएगा सनी? सनी अगर 30 आएगा तो कल तू फटके खाएगा। अरे सिंपल बात है पापा, सिंपल बात है। 3 = I बोल रहा है तो इसका सिंपल मीनिंग है जैसे ही I की वैल्यू 3 आ जाएगी वो इसके ऊपर क्या कर देगा, कंटिन्यू, नीचे जाने ही नहीं देगा। मतलब 3 वाले जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सारे के सारे वो क्या हो जाएगा, स्किप। ये नहीं करेगा, वो डायरेक्टली 0 से लेके 2 तक जाएगा एंड देन फिर वो 40 से लेके 42 तक जाएगा। मतलब 3 वाला जितना भी कुछ है वो सारा का सारा कर देगा स्किप। यू कैन सी बाकी आउटपुट एग्जैक्ट। बहुत बढ़िया, जितने भी लोगों ने आंसर दिया बहुत बढ़िया, गुड, थम्स अप। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। मजा आया फॉर लूप को यूज करके? कितने लोगों को मजा आया फॉर लूप को यूज करके? व्हाइल जो था वही एग्जैक्ट फॉर था, बट आपने एक नया मेथड देखा, नया फंक्शन देखा बोल सकते हैं, दैट इज रेंज। रेंज में कभी भी ये 3 चीजें मत भूलना। जो पहला आर्गुमेंट होता है वो स्टार्टिंग होता है, नेक्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो एंड आर्गुमेंट होता है, एंड जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, उसके बाद जो थर्ड आर्गुमेंट होता है वो स्टेप साइज होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप बिल्कुल भी मत भूलिए। सेकेंड, अगर आप सिर्फ रेंज में एक ही नंबर डालते हो तो इसका मीनिंग होता है कि आप वो नंबर को एंड कंसिडर करेगा, एंड एंड रेंज कंसिडर करेगा और उसका जो स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट होगा। देन उसके बाद बहुत बढ़िया, यस। सेकंड जो है वो हमारा जो था वो एंड था। अगर आप 2 आर्ग्यूमेंट लेते हो तो स्टेप साइज बाय डिफॉल्ट 1 की कंसिडर होते हैं। अगर आप स्टेप साइज चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो थर्ड वाले जो आर्ग्यूमेंट है उसमें चेंजेस करके। नहीं प्रणव, नहीं, नहीं होता वहां पे, नहीं होता। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच गाइस, आपके फीडबैक्स बहुत काम के। बढ़िया, थैंक यू सो मच। यस, यश। इन भी यूज नहीं होता वहां पे, नहीं, ये पाइथन के वर्ड्स है, ठीक है। इन जो है ये जो है ये यहाँ का वर्ड है, बाकी इधर है पर वो डिफरेंट वर्क करते हैं, ऐसे वर्क नहीं करते वो। सही है, कल का डेफिनेटली सेशन वाज गुड, थैंक यू सो मच सनी। ये जो चीज है कल वाला सेशन बिल्कुल मत स्किप करना। कल का सेशन अगर आप स्किप करोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम कहाँ तक आगे कोर्स के हम कौन से पड़ाव पे खड़े हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। जो लोग अभी है 17 लोग हैं तो तुम लोग देख लो कि हमने क्या क्या कवर अप कर लिया। तो हम है यहाँ पे नीचे में कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने करे, हमने लूप्स करे, हमने रेंज किया, ये सारा का सारा हमने यहाँ पे कंट्रोल फ्लोज में किया। अभी हम जो जाने वाले हैं ये हमारे सेकंड वाले फेज पे जाने वाले हैं। दिस इज अ फर्स्ट फेज जो बेसिक था। अब हम सेकंड फेज पे जाने वाले, दैट इज फंक्शन। कौन सा टॉपिक पे जाने वाले? फंक्शन। ये वाला टॉपिक कल मैं कवर करूंगा, फंक्शन, देन मॉड्यूल एंड पैकेजेस, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, देन पाइथन विद माइस्क्ल एंड देन टिंकर। ठीक है, ये इनको थोड़ा टाइम लगेगा, इनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, बस ये वाला जो चीज है ये समझेगा तो सेकेंड फेज पूरा टोटल समझेगा। जैसे कि हमने फेज 1 में ये सारी चीजें देखी, तब जाके हमें ये वाली चीजों में कोई तकलीफ नहीं जा रही, दिक्कत नहीं जा रही, और ये सारे के सारे टॉपिक्स में कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम जो चाहने वाले हैं वो, वेट सेकेंड, ये वाली टॉपिक्स की तरफ जाने वाले हैं। ठीक है, डेफिनेटली कल जो है हम ये टॉपिक को कवर अप करेंगे। अभी कुल मिला के 11 डेज हो गए और आपको और 1 वीक या 2 वीक लगेगा जिसमें आप यहाँ तक पहुंचोगे। इसके बाद एक प्रोजेक्ट होता है, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, इसके बाद मैं एक प्रोजेक्ट देता हूँ जो आपको भी करना है। जो वीआईपी वाले हैं उनको तो मैं करके दिखाऊंगा, बट जो लोग नहीं है उन लोगों को ये करके ही दिखाना है, बताना है कि आपको कैसे कैसे करना पड़ेगा। देन मॉड्यूल पैकेजेस बाकी भी तो इजी है, टेंशन मत लो, बाकी पूरा समझेगा।
सर आपका लिंक फिर से भेजोगे? कौन सा लिंक भाई, कौन सा लिंक भेजना है?